बच्चों, हमने व्याकरण भाग में इसके पहले कालांश में विशेषण के बारे में जानकारी ली थी, पर आज हमें फिर से विशेषण को दोहराना है, क्योंकि हमें विशेषण यह विषय लेकर परियोजना कार्य तैयार करना है। तो परियोजना कार्य में हमें क्या क्या करना होगा यह हम अब जान लेंगे। इसके पहले विशेषण फिर से दोहराएंगे। तो देख लेते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है, ये पहले हम जान लेते हैं। तो विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम विशेष्य क्या होता है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, ताज़े फल, काला कोट, 6 टोपियाँ, थोड़ी शक्कर। अभी ताज़े फल है, यहाँ पर ताज़े यह विशेषण है और फल यह क्या है, विशेष्य है। विशेषण के भेद अभी देख लेते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण यानी क्या, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, देख लो। अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि, यह कौन से विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। अभी दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी क्या, तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देख लो। 4 आम, 3 घोड़े। तो 4 यह क्या है, निश्चित संख्या है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो निश्चित संख्या का बोध होता नहीं होता, इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। तो कुछ बच्चे, बहुत लोग, तो यहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है क्या, तो नहीं, यहाँ इसीलिए अनिश्चित है। बच्चे कितने हैं यह मालूम नहीं, अनिश्चित है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ क्या है, तो मात्रा, माप या तौल। मतलब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की माप, तौल आदि का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या, तो जो विशेषण
संज्ञा के निश्चित मात्रा, मापतल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 3 किलोमीटर रास्ता। तो यहाँ पर 2 मीटर यह निश्चित संख्या का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या। तो कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं, परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे मैंने आज बहुत खा लिया है। आज दूध वाले ने थोड़ा दूध दिया। तो यहाँ पर जो है बहुत और थोड़ा, यह हमें अनिश्चित है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना है, कितना खाना खा लिया है, बहुत यानी। तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अभी चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देख लो, यहाँ पर उदाहरण क्या दिए गए हैं। वह लड़का खेल रहा है। और दूसरा उदाहरण है, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। तो यहाँ पर लड़का यह क्या है, संज्ञा है, बराबर। और संज्ञा के पहले कौन सा सर्वनाम आया हुआ है, तो वह, ये सर्वनाम आया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अभी हमने विशेषण इस विषय पर जानकारी ली, तो अब हमें विशेषण पर परियोजना कार्य किस तरह से तैयार करना है हम जान लेते हैं। तो विशेषण की परिभाषा लिखिए। पहले हमें क्या करना है, विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी। उसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेद का नाम लिखिए। तो हमने देख लिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, और हर एक भेद का हमें क्या करना है, नाम उसमें लिखना होगा। फिर है घर में नज़र आने वाले 25 से 30 विशेष शब्दों की सूची बनाकर उनके लिए विशेषण शब्द लिखिए तथा विशेषण का भेद भी लिखिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देख लो। तो घर में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो कितनी होनी चाहिए, 25 से 30 जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। तो उसकी हमें क्या करनी है, सूची बनानी है। और विशेष यानी जो संज्ञा शब्दों का आपको विशेषण भी बताना होगा। तो क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं तो ये चीज़ों का हमें क्या करना है, विशेषण भी बताना है, और उसके साथ साथ विशेषण का भेद भी आपको बताना होगा। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आपको यह विशेषण, विशेष और भेद कैसे लिखने हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं। देख लो, देखो यहाँ पर विशेष पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है विशेषण, और तीसरा कॉलम क्या है, भेद है। तो जैसे आपके घर में टेलीविज़न सभी के घर में है, बराबर ना। तो यहाँ पर विशेष क्या है, टेलीविज़न। विशेष यानी क्या, संज्ञा। ठीक है। तो ये टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न कैसा है, रंगीन है। तो उसका विशेषण क्या आया, यहाँ पर रंगीन आया। तो रंगीन यह कौन सा भेद है, कौन सा प्रकार है विशेषण का, तो रंगीन यह गुणवाचक विशेषण है। इसलिए हमने भेद क्या लिख दिया है, गुणवाचक
विशेषण लिख लिया। अभी दूध, अब देखते हो घर पर दूध आता है। हाँ, तो दूध, यह विशेषण यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर है। तो दूध, माँ ने कितना दूध लाया घर पर आज? 1 लीटर। तो यहाँ 1 लीटर, यह क्या है? संज्ञा का क्या है? संज्ञा के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल रही है। तो 1 लीटर है। हाँ, तो इसका भेद क्या होगा? 1 लीटर यानी, तो इसका भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ रहा है? अभी अपने घर पर फूलदान होती है। फूलदान कैसी है? सुंदर है। तो विशेषण क्या होगा? सुंदर। और भेद क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। यह सुंदर, यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो इसी प्रकार आपको घर के अंदर कितनी सारे 25 से 30 चीज़ें ढूंढनी हैं। संज्ञा शब्द या विशेष्य आपको ढूंढने हैं और उसका विशेषण क्या है ये आपको बताना है, और उसके भेद भी उसके साथ साथ आपको बताने होंगे। इस प्रकार से आपको यह परियोजना कार्य तैयार करना है और छुट्टी के बाद आपको ये परियोजना कार्य लेकर आना होगा।